जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ। टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे वह 1 महीने 1 साल 10 साल बाद जब भी मिले। और ये सबके लिए है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर के हों, किसी भी एज के हैं, सबके लिए है। कलेक्टिव में है तो जो भी आपसे रेजोनेट हो वही लें, नहीं तो लेट गो करें। एक अंकुर जो छोटा सा पौधा बनता है, फिर एक विशाल वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कोई व्यक्ति सोच रहा है कि इसका फल मीठा होगा कि कड़वा होगा, कसैला होगा कि खट्टा होगा। कुछ ऐसा ही एनर्जी आपके पार्टनर की रिसीव हुई है। उस प्रेम में आ गए हैं, उस प्रेम को अपने हृदय में वृक्ष बना लिए हैं, पर अभी भी वो इस कश्मकश में है, इस कन्फ्यूजन में है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है आप लोगों के बीच की। सबका अलग अलग स्टेज होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है। सोचने पर विवश क्यों हैं, ये आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी बातें चुभी है, कुछ ऐसी बातें लगी हैं, कुछ ऐसा उन्होंने किसी का बिखरता हुआ घर देखा है कि वो उसी प्रेम के वृक्ष के नीचे बैठकर, उसी छाँव में बैठकर वो ये सोच रहे हैं कि इसका फल कैसा होगा। ये वैसा ही है जैसे कोई अपने परछाई से भागना चाहे, अपने आत्मा से भागना चाहे, या फिर उससे प्रश्न करे कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अस्तित्व हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, और उसी से कोई प्रश्न करे कि तुम कौन हो। ऐसे ही मस्कुलाइन की एनर्जी आई है कि अब आपसे ही वो प्रश्न कर रहे हैं, अपने रिलेशन से ही प्रश्न कर रहे हैं, अपने संबंध से ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है, इसका क्या रिज़ल्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बैठे उसी वृक्ष के छाँव में है, उसके आगे जा भी नहीं सकते। आप समझ सकते हो उनकी फीलिंग कि उसके आगे जा भी नहीं सकते। घनी दोपहर है, चारों तरफ गर्म हवाएं हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जी में रिसीव कर पा रही हूँ, ऐसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। और उस फल की चिंता कर रहे हैं जो कि अभी उस वृक्ष में आए ही नहीं हैं। कर्म करेंगे तो फल प्राप्त होगा, और कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप इसके गहरे अर्थ को समझें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो तो ही फल प्राप्त होगा, पर फिर भी उस फल की इच्छा ना करो। और आपके पर्सन इस समय उस फल की इच्छा करके बैठे हुए हैं, वो इस दुविधा में हैं। देखिए, अगर 3D लाइफ से देखूं तो इस दुविधा में मुझे दिख रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी। अगर मैरिड लाइफ में हैं तो इस दुविधा में है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। अभी उनके मन में कुछ डाउट की एनर्जी है, और मैं इसे देखूं, मैं उसे जीवन भर देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। उस फीलिंग से, जो प्रेम की फीलिंग होती है, जैसे लग रहा है उनके आसपास कुछ तो ब्लॉकेजेस आ गई हैं कि वह फील ही नहीं कर पा रहे हैं। और इतना संशय, इतनी दुविधा, इतना डाउट क्यों मन में आ रहा है। या तो ब्लॉक है, या तो उन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर अच्छा खासा आर्गुमेंट हुआ है, या फिर किसी का बिखरता हुआ घर उन्होंने देखा है, जो कि उनकी विश्वास की नींव हिल चुकी है। या फिर उन्हें आप पर कहीं न कहीं कोई न कोई, किसी न किसी तरह का कोई शक हुआ है, कोई एक विश्वास पात्र में कोई छेद हुआ है कुछ तो। या तो किसी ने उनके कान भरे हैं, जो सबसे सहज, सिंपल और सबसे फास्ट तरीका होता है किसी के विश्वास की नींव को हिलाने की। किसी ने आपके प्रति उनके कान भरे हैं, कुछ बातें कही हैं, और ये एनर्जी मुझे फील हो रही है ऐसी जैसे कि कोई हम उम्र ही हो। ऐसा होता है ना कि कोई और है जो और भी कोई लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है आपके पर्सन को, और उसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर कोई ऐसी है जो कि अगर मैरिज की संभावना हो बन रही है, आपके पर्सन जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं,
और उनको कोई तोड़ नहीं पा रहा है, तो उनको तोड़ने के लिए, बिखरने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है कि आपके प्रति कुछ गलत बातें कह के। जब अंदर की ही विश्वास की नींव हिल जाएगी, तो फिर एक जो मजबूत घर बनता है प्रेम का, विश्वास का, वो कहाँ से बनेगा। ऐसे इसीलिए तो वो मैंने कहा ना कि मेरी पहली एनर्जी मुझे यही चैनल हुई कि कोई उसी वृक्ष के नीचे बैठ के सोच रहा है कि इसके फल कड़वे होंगे कि मीठे होंगे, खट्टे होंगे कि कसैले होंगे। इस दुविधा का बीज उनके अंदर जिसने डाला है, आप लोग समझ सकते हो आपके आसपास कौन है, क्या सिचुएशन है और कैसी कंडीशन है। क्योंकि देखिए, सबके लिए है तो सबके सीन अलग होते हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, पर एनर्जी ऐसे ही आपके पार्टनर की रिसीव हो रही है। एक एनर्जी और रिसीव हो रही है, ये अलग है, इस एनर्जी से तो बिल्कुल अलग है। जैसे बारिश में चींटियाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा करने लगती हैं ना, पूरे बरसात के दिन अच्छे से बीत जाएं, ऐसे ही कुछ लोगों के पार्टनर अभी इतनी अच्छी एनर्जी में हैं कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा उन्हें कुछ अंदर से इंट्यूशन हुआ है कि आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल है, हो सकता है, जल्दी हो सकता है आपने कहा हो सकता है वो किसी हीलर की मदद से उन्हें पता चला हो, किसी टैरो रीडर से पता चला हो। पर उन्हें एक चीज़ और भी पता चली है कि जब भी रीयूनियन का समय आएगा या 3D लाइफ में परमानेंट रीयूनियन का समय आएगा, तो कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी आएगी। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो डट कर तैयारी कर रहे हैं। और डट कर तैयारी करने का मतलब कि अगर वो फाइनेंशियल रूप से वीक हैं तो उसे मजबूत कर रहे हैं, उस पे अपना दिन रात का मेहनत कर रहे हैं। और घर में अगर फैमिली में कुछ ऐसी लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनको मनाने में लगे हैं, दिल जीतने में लगे हैं। मतलब वो अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए उन्हें पता है कि एक समय आ रहा है जब हमारा रियूनियन हो जाएगा। उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस आया है। और जिससे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो, आप उसे ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि ये बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही अच्छी एनर्जी है कि उनके अंदर एक विश्वास जगा है कि हमारा रियूनियन पॉसिबल है। और उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब उनको अपने, जैसे तुमने कोई सोया हुआ व्यक्ति जग जाए, तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास हो रहा है कि जब तक मेरी फेमिनाइन कब से कर रही है, लेकिन जब तक मैं उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं बनूंगा, जब तक मैं नहीं खड़ा होऊंगा, तब तक ये कंप्लीट जर्नी नहीं होगी। और ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी। जैसे शिव शक्ति की एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी है। मिलन होगा तो दोनों का ही होगा। कोई एक अकेले ही तपस्या करके मिलन अकेले में ही नहीं कर लेगा। मतलब पार्वती जी की तपस्या सफल होगी तो शिव जी को उनका हाथ थामना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों का सोल एक होगा, दोनों सोल एक में मर्ज होंगे। और इसी को तो यूनियन कहते हैं। आप कितनी भी तपस्या करके सफल हो जाओ, जब तक आपके पार्टनर आपका हाथ नहीं थामेंगे, तो आप तपस्या कर किसके लिए रहे हो। आप तपस्या करते करते पूरी तरह से मोह माया से ऊपर उठ जाओ, डिटैच की एनर्जी में आ जाओ, सब कुछ कर लो, पर आप जिसके हाफ सोल हो, आप जिसके अधूरे भाग हो, उससे मिलके ही आप पूर्ण होंगे। और यही यूनियन कहा जाता है, यही रीयूनियन कहा जाता है। उसके आगे तो सीधा ईश्वर से मिलने की इच्छा होती है और ईश्वर से ही मिला जाता है। तो जो बहुत बड़े बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जिन्हें अपने पार्टनर की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, पर फिर वो पार्टनर की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर इसका मतलब नहीं कि ट्विन नहीं तो कोई और, मतलब कोई सोलमेट, कोई कार्मिक नहीं, फिर सीधा ईश्वर, उसको पूर्णता कहते हैं। इसको पूर्णता नहीं कहते कि ट्विन फ्लेम नहीं तो कोई किसी और का फिर सपोर्ट ले ले, उसको फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कहेंगे, उसको डिवाइन से पूरी तरह से मर्ज नहीं कहेंगे। आपने फिर से कहीं न कहीं संसार का ही मार्ग चुना है। ये देखिए, चुनना, छोड़ना, पकड़ना, ये सारी चीज़ एनर्जी से ही वर्क करती है। देह जो है, मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं भागवत करती हूँ
और बचपन से ही करती आई हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग भागवत पढ़ें, सुने, समझे, जीवन चक्र को समझे। देह एक मशीन की तरह है, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वह सिर्फ भोगने के लिए आती है। पर जो हमारी सोल है और स्पिरिचुअल बॉडी है, जिससे हमारे जो इंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो जो सुनती समझती हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे एनर्जी वर्क करती है। यही सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है और ईश्वर को नहीं प्राप्त करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, नहीं करनी है। देह से तो जो कुछ भी है वो हमारा प्रारब्ध जी रहा है। तो इसके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी को हमेशा हमेशा सोल जर्नी, पास्ट लाइफ जर्नी और एक डिवाइन जर्नी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइंड का, बुद्धि का, देह का काम उतना नहीं है जितना कि स्पिरिचुअल बॉडी करती है, सोल करती है। करंट की एनर्जी यही है आपके पार्टनर की। 2 तरह की एनर्जी आई है, और जिससे रेजोनेट हो, जैसा भी हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबका रिप्लाई भी देती हूँ सबके कमेंट पर। और बहुत अच्छा लगता है कि सब पूरा वीडियो सुनते हैं और उनसे रेजोनेट होता है। तो ये दूसरी एनर्जी पे आप ज़रूर क्लेम करें, जिससे भी मैच हो, कि वो अपना मतलब किसी एक ऐसी चीज़ की तैयारी पे लगे हुए हैं जो कि उन्हें पता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर का 3rd आई चक्र ओपन हुआ है, क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हुआ है। अब वो 3D जगत से, माया जगत से ऊपर उठ के वो सारी चीज़ें सोच पा रहे हैं जो फेमिनाइन सोचती हैं, जो एक स्पिरिचुअल अवेकन सोल सोचती है। तो ये यूनियन की तैयारी में आपके पार्टनर लगे हुए हैं, और आपसे कहें या ना कहें, क्योंकि आप करंट एनर्जी देख रहे हो, तो सीधी सी बात है कि वो सारी बातें नहीं कर पाते जो आप यहाँ सुन रहे हो। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का नंबर दे रही हूँ, टेलीग्राम का भी लिंक दे रही हूँ। आपको कुछ भी पूछना है इस जर्नी से रिलेटेड, और भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड होता है, तो उसका डिटेल देख लें। ईश्वर आप सबका रियूनियन कराएं, आपके पार्टनर के मन में जो दुविधा है उसे मिटाएं, और जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी योजना को सफलता दिलाएं। जय श्री कृष्णा।